डोज और उनके रिस्पॉन्सेज के हवाले से। थोड़ा सा टॉपिक ज़रा मुश्किल है, ज़रा टॉपिक सुकून से समझने वाला है। बेसिकली आज हम जो टॉपिक है उसमें हम बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऐसे ग्राफ होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये ग्राफ होंगे इस तरह के, या ग्राफ होंगे इस तरह के, ठीक है। ऐसे ग्राफ होंगे। इसलिए इस ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है। जो हमारा एक्सिस, ये जो हमारा एक्सिस एक्स होता है उस पर हम डोज लेते हैं। जो एक्सिस वाई होता है उस पर हम रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, हम अगर किसी भी इंसान को कोई भी ड्रग देते हैं, उसकी डोज देते हैं 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम या 1 ग्राम, ठीक है। तो उस ड्रग का और ड्रग की डोज का इंसान में इफेक्ट नज़र आता है। अच्छा, ठीक हो गया बात। फिर हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि जो ये ड्रग का इफेक्ट आ रहा है इसको हम ज़रा कैलकुलेट करें कि किस डोज पे कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक। हम 2 मिलीग्राम दे रहे हैं तो उससे जो बीमारी है वो, सपोज दैट कि एक आदमी है, उसका हम उसको साल ब्यूटामोल जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है। हम एक आदमी को देते हैं साल बीटामोल 0.1 मिलीग्राम। तो उसकी जो 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 साल बीटामोल है बेसिकली ये ब्रोंकियोल्स की डायलेशन करवाती है, एस्मा में इस्तेमाल होती है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना चेक किया जाए कि जो हम डोज देते हैं उससे इफ़ेक्ट कितना आता है, और डोज और उसका इफ़ेक्ट उनके दरमियान में क्या रिलेशन है। क्या डोज बढ़ाने से इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, एक बात, और या डोज बढ़ाने से इफ़ेक्ट एक ख़ास हद तक बढ़ता है फिर नहीं बढ़ता। तो हमने बेसिकली प्लान किया कि लेट्स कम टू नो, हम मैथमेटिकली डोज जो हम ड्रग दे रहे हैं और जो उसका इफ़ेक्ट आ रहा है उसके दरमियान करें, प्रूव करें, और फिर उसके हवाले से हम डोजेस को बेहतर करें। तो हमने ड्रग और उसके इफ़ेक्ट, यहाँ पे डोज लिखा हुआ है इसका मतलब ड्रग ही लेंगे हम, ड्रग और ड्रग का कन्वर्ट किया और उसको हमने ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट किया। जो इसका ये ग्राफ बनता है, इसमें जो ये कर्व सा आता है ये वाला, बेटा ये नेट को क्या हो रहा है भाई, ओए, तो कुछ नेट में वार्निंग आ रही थी, देखिए जरा। तो बेटा जो ये, बेटा जो ड्रग और उसके इफेक्ट, हम जो उसका इफेक्ट था हमने उसको उन दोनों के दरमियान में एक ग्राफ ड्रॉ किया। जो ग्राफ की ये शक्ल आई है, जो ये कमान से बनी हुई है, ठीक है, ये कर्व कहलाता है। इसे भी हम कर्व कहते हैं, ये भी कर्व है, ठीक है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के कर्व्स होते हैं जो स्टैट में, जब आप 4th ईयर में जाएंगे वहाँ पे आप बायोस्टैट पढ़ेंगे, उसमें वो आप पढ़ाएंगे आपको भी कि ये मुख्तलिफ कर्व्स हैं, इनकी मुख्तलिफ वैल्यू, इनके मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं, मैं फिलहाल से शो करवाता है, काफ़ी एक लंबी कहानी है कर्व्स की। तो जो हमने ड्रग और उसका इफ़ेक्ट, हमने एक मरीज इंसान को ड्रग दी और ड्रग के देने से हमें इफ़ेक्ट क्या मिला और कितना मिला, ठीक है। हमने उनके दरमियान में एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो और जो ग्राफ ड्रॉ करने से हमें एक जो कर्व सा मिला है, जो हमने ये लाइन सी मिली है, ये वाली इनके मुख्तलिफ नाम है कर्व के, जो भी नाम है छोड़ें उसको। तो हमें जो ये मुकम्मल ग्राफ और जो कर्व मिला उसको हम डोज, ये पहला लफ्ज़ छोड़ दें, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ग्रेडेड, लिखा हुआ है लफ्ज़ ग्रेडेड, उसको छोड़ दें। हमें डोज रिस्पॉन्स कर्व मिला है, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स कर्व, हमने डोज दी इंसान को या पेशेंट को, उसका रिस्पॉन्स या इफ़ेक्ट क्या आया, हमने इन दोनों के दरमियान में डोज या ड्रग और रिस्पॉन्स या इफ़ेक्ट, इनके दरमियान हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। और जो शक्ल मिली ग्राफ की, जो हमें कर्व मिला हमें ग्राफ का, इस पूरी चीज़ को कहते हैं
डोज रिस्पॉन्स कर्व, डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है जी। तो जो टॉपिक है आज का वो है हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है, जो हम ये जो हमें कर्व मिलते हैं या जो हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं ड्रग या और इफेक्ट या डोज और रिस्पॉन्स के दरमियान में, दो तरह के हमारे पास ग्राफ आते हैं। दो तरह के हमारे पास वो कहने के तरीके हैं। एक होता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स और इसी का कर्व होता है। एक होता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। ठीक है, हम इन दोनों की बात करेंगे। एक है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स है, और जब इसका वो कर्व बनता है हम कहते हैं इट इज अ ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। ये वैरायटी है एक। एक और होती है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स, तो उसका भी कर्व बनता है, उसे हम कहते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है बेटा, चलें, ये तो आगे बस दो तरह के हो गए, डोज रिस्पॉन्स हो गए। अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि जो आपके हमने ये कहा है कि जो डोज रिस्पॉन्स हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स, एक होता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। क्या बेटा, इन दोनों फर्क, बेसिकली इन दोनों में फर्क ये होता है, जो वैरायटी होती है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स की, उसमें हम यूं करते हैं, एक एनिमल लेते हैं, ठीक है, और उस एनिमल के ऊपर जो ड्रग की डोज है वो डालते हैं या देते हैं उसको, उसका इफेक्ट लेते हैं, डोज बढ़ाते जाते हैं, जो भी उसका इफेक्ट आता है वो हम देखते जाते हैं, रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, हम एक एनिमल लेते हैं, उसके ऊपर हम तजुर्बा करते हैं, उसमें हम उसको उसको हम डोज देते हैं ड्रग की, और जो इफेक्ट आता है उसे हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक, और आखिर पे हम फिर उसके दरमियान में डोज और इफेक्ट या डोज और रिस्पॉन्स, आप इफेक्ट कह लें या रिस्पॉन्स कह लें, हम उनके दरमियान में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और जो कर्व बनता है उसको हम फिर ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। ठीक है, याद रहे, जो आपकी वैरायटी है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स की, इसमें आप सिंगल एनिमल लेते हैं। अच्छा, जो दूसरी वैरायटी है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की, ठीक है, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स, और जो जो कर्व बनता है उसका क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, क्वांटल के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसको मत नोट करें, इसकी जो थ्योरी सुन लें, जो इसके अंडरलाइन जो इसके कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्वांटल में यह होता है, हम कोई एक एनिमल नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एक पूरा ग्रुप लेते हैं एनिमल्स का, उसके ऊपर तजुर्बा करते हैं, और उसके लिहाज से बात करते हैं कि हमने एक दवाई पूरे ग्रुप में दी, और उस दवाई देने से ग्रुप के आधे एनिमल्स के अंदर इफेक्ट आ गया, आधे में नहीं आया। ठीक, हम इस तरह बात करते हैं। जब हम बात करते हैं एक सिंगल एनिमल की, तो वो होगा ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। जब हम बात करेंगे पूरे ग्रुप ऑफ एनिमल की, ठीक है, और हम बात करेंगे जी कि उस ग्रुप के अंदर जो आधे एनिमल हमने जब दवाई दी, तो फलां डोज पे आधे एनिमल्स में इफेक्ट आया, आधे में नहीं। जब हमने डोज बढ़ा दी तो जो हमारे इफेक्टिव एनिमल थे उनकी तादाद बढ़ गई। जब पूरे ग्रुप की बात करेंगे वहाँ पर उसे हम क्वांटल कहेंगे, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स, और जो कर्व मिलेगा हमें उसको क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व कहेंगे। ठीक है, थोड़ा जो हमने ये बात की है ग्रेडेड की और क्वांटल की, और इनमें फ़र्क क्या है, ये बात ना बुक में है और ना आपने लिखनी है। ये आपके कह लें कि दिमाग में हो कि असल में दोनों में फ़र्क क्या होता है और दोनों की चीज़ें किस तरह डील करते हैं। ना आपने लिखनी है, ना ही किताब में मिलनी है आपको। जो कहानी सुनाई है आप सारी आपको, ये इसीलिए है ताकि जो बेसिक थीम है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व का और क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व का, वो आपको समझ आ सके, और दोनों में फ़र्क क्या है रियल वर्ल्ड में, वो आपको समझना आसान रहे। चलो,
अब हम बात करते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स की। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपने एक मिसाल देता हूँ, आपने एक रैबिट लिया, आपने उसकी आंख के अंदर एपिनेफ्रीन ऐड कर दी। ठीक है, फर्ज करें सपोज दैट जो आपने डोज दी शुरू में वो थी 0.1 नैनोग्राम। ठीक है, उससे क्या हुआ, प्यूपिल उसकी डायलेट हो गई। आपने जो प्यूपिल की डायलेशन थी वो माप ली गई, इतनी पहले नॉर्मल इतनी थी, आपने डोज दी 0.1 नैनोग्राम एपिनेफ्रीन, प्यूपिल डायलेट हो गई। फिर आपने 5 मिनट के बाद एक और डोज दी। ठीक है, जो सेकंड डोज थी वो डबल कर दी आपने, वो 0.2 नैनोग्राम कर दी। और फिर आपने उसका इफेक्ट देखा प्यूपिल की डायलेशन पे, तो जो प्यूपिल की डायलेशन थी वो पहले से बढ़ गई। इस तरह आप डोज बढ़ाते गए और इफेक्ट देखते गए, आपने एक ग्राफ बना लिया जो कि इस शक्ल का मिला आपको। ठीक है, ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें आपने यहाँ पर वैल्यूज दी हैं आपकी एपिनेफ्रीन की। ठीक, यहाँ पर आपने वैल्यूज दी के इफेक्ट के बारे में। ठीक है, कि कितनी जो पीपल की डायलेशन कितनी हो गई। ठीक, तो इसे हम कहेंगे, जो हमें कर्व मिलेगा इस तरह वो कहलाएगा ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। बस इसको जरा नोट करें कि हुआ क्या इसके अंदर। जब लो डोज थी हमारे पास, लो डोज के ऊपर जो ड्रग का रिस्पॉन्स था, ठीक है, जब देखिए यहाँ पे नोट कीजिए कि शुरू में जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपने थोड़ी सी ड्रग दी, इतना रिस्पॉन्स आ गया। आपने थोड़ी डबल डोज की, रिस्पॉन्स इतना आ गया। आपने थोड़ी सी ड्रग और बढ़ाई, रिस्पॉन्स इतना आ गया। ठीक है, ये जो हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं इसका मतलब है रिस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर पहुँचने के बाद जो ग्राफ है वो ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि इस तरफ मूव कर रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब है इनिशियली क्या हुआ, जब लो डोज थी, ठीक है, लो डोज के ऊपर जो इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा आ रहा था। ठीक, देखें सिर्फ इतनी डोज दी है, ये फर्ज कर लें ये आपका 1 मिलीग्राम हो जाता है, फर्ज कर लें कि या 1 नैनोग्राम पूरा होता है यहाँ पे आपका। तो यहाँ तक आपका जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट 80% आ गया। इसके बाद जो है ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि ग्राफ बहुत स्लो स्लो इस तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जब हमारी डोज बढ़ गई, जब हम हाई डोज पे गए, तो उससे क्या हुआ, जो इफेक्ट है वो उतना नहीं बढ़ा। हम कह सकते हैं लो डोज के ऊपर जो इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत रैपिड था, बहुत ज़्यादा था। एक बात एज कंपेयर टू हाई डोज। ठीक है, एक बात में ये पता लग गई इसके अंदर। दूसरी बात हमें क्या पता लगी, जब हम शुरू में डोज देते हैं मरीज को, तो ये नहीं होता कि हम एक डोज दी उसका इफेक्ट आ गया। ठीक है, एक दो जो थर्ड डोज पे जाके उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, जो फर्ज करें आपने 0.1 नैनोग्राम एपिनेफ्रीन दी तो पीपल पे कोई असर नहीं आया। आपने सेकेंड डोज 0.2 नैनोग्राम दी, कोई असर नहीं आया। फिर आपने 0.3 नैनोग्राम थर्ड डोज दी, फिर असर आया। तो जो आपका असर आया है थर्ड डोज पे जाके, जो पहले दो डोज के ऊपर असर नहीं आया और थर्ड डोज पे असर आया है, जो थर्ड डोज है आपकी, दैट इज थ्रेश होल्ड। ठीक, मतलब वो डोज जिसपे के असर शुरू होता है उसे हम कहेंगे थ्रेश होल्ड, द मिनिमम डोज एट विच द इफेक्ट प्रोड्यूस द फर्स्ट इफेक्ट अपीयर्स, उसे हम कहेंगे थ्रेश होल्ड। हमें ग्राफ ने जो ग्राफ है हमें जो ग्राफ है वो हमें बताता है कि थ्रेश होल्ड के बारे में, कि वो किस डो इसकी जो थ्रेश होल्ड डोज है वो कौन सी होगी। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, अच्छा, हमने एक और बात नोट की, हम ठीक है हम डोज दे रहे हैं, इफेक्ट आ रहा है, डोज दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, इफेक्ट आ रहा है। हाई डोज पे जाके हम दवाई की हमने डोज बढ़ा भी दी है, लेकिन इफेक्ट जो है वो स्लो, वो उतना बड़ा नहीं आ रहा, जो बल्क है ऐसा नहीं आ रहा उसका। फिर हमने एक और बात महसूस की कि एक पॉइंट आ गया
कि हमने वहाँ पे जाके हमने डोज दी तो उसका इफेक्ट आया, डोज डबल कर दी, इफेक्ट उससे ऊपर नहीं गया। अच्छा, हमें डोज और ट्रिपल कर दी, इफेक्ट वहीं पे खड़ा हो गया, उससे ऊपर नहीं गया, उसे हम कहेंगे ई मैक्स, मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक, दोबारा बात सुने, आप डोज बढ़ा रहे हैं, इफेक्ट आ रहा है, लो डोज पे इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, जैसे ही डोज बढ़ती जा रही है, जो जो हम आगे मूव कर रहे हैं डोज में, इफेक्ट आ तो रहा है, उतना बड़ा नहीं आ रहा, उतना ज़्यादा नहीं आ रहा। ठीक, हमने ये बात ऑब्जर्व की कि एक पॉइंट आया कि हमने उस पॉइंट पे जो इफेक्ट था वहाँ पे हमने डोज डबल कर दी उसके बाद, लेकिन जो इफेक्ट था वो वहीं खड़ा है, जो प्यूपिल है वो वहीं, वो मुकम्मल डायल, जो प्यूपिल थी रैपिड की वो डायलेट हो गई, हमने डोज डबल कर दी एपिनेफ्रीन की, उससे फर्दर डायलेशन नहीं हो रही प्यूपिल की, उसे हम कहेंगे ई मैक्स, मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक, कि वो इफेक्ट जिससे आगे फर्दर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही दवाई, वो ई मैक्स कहलाएगा। एक बात, दूसरी बात, इसको हम एक तो इसको हम ई मैक्स कहते हैं, नंबर दो एक और टर्म होती है सीलिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप डोज दे रहे हैं, इफेक्ट आ रहा है, हत्ता के एक पॉइंट आ गया कि उस पॉइंट के बाद अगर आपने डोज बढ़ाई तो इफेक्ट नहीं बढ़ा, इसे कहते हैं सीलिंग इफेक्ट, मतलब छत आ गई इससे ऊपर, मुमकिन नहीं बढ़ना। ठीक है, इसे हम कहेंगे सीलिंग इफेक्ट। वो क्या होगा कि वो मैक्सिमम डोज, वो डोज दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट, और जब हमने उसके बाद फर्दर डोज बढ़ाई तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं, तो इफेक्ट में इजाफा नहीं हुआ, उसे हम कहेंगे सीलिंग इफेक्ट। ठीक है, जो ग्राफ है हमें, वो हमें बताता है कि सीलिंग इफेक्ट की डोज क्या होगी। हमें ये भी जो ग्राफ है हमें शो करवाता है कि किसी ड्रग की जो मैक्सिमम डो ई मैक्स है, ठीक है, जो उसका मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है, ई मैक्स, ई स्टैंड फॉर इफेक्ट, जो मैक्सिमम इफेक्ट है ड्रग का वो कितना होगा, वो भी ये ग्राफ शो करवाता है। ठीक है जी। अच्छा, और एक ग्राफ हमें क्या शो करवाता है, जब बेटा एक और हमें ये शो करवाता है, एक टर्म हमने हमें टर्म ईजाद की इस ग्राफ से, इस कर्व से, उसे कहते हैं EC50। ई फॉर इफेक्ट, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, 50 मतलब हाफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको आप बेसिकली EC50 लिखते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए बेसिकली होता यह है E50C। ठीक, बुक में लिखा होता है EC50, हम यही बोलेंगे, यही पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए हम इसको यूं लिख लेते हैं अपने जहन में कि E50C है। इसका मतलब क्या है कि ड्रग की वो कॉन्सेंट्रेशन दैट प्रोड्यूस 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट, क्या है कि ड्रग की वो कॉन्सेंट्रेशन दैट प्रोड्यूस 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट इज कॉल्ड EC50। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ड्रग का जो था ई मैक्स वो मालूम कर लिया कि इतना है, इससे ऊपर इफेक्ट आता ही नहीं है। ठीक, ई मैक्स हो गया। फिर हमने क्या किया, जो उसका जो इसके इफेक्ट का 50% था, वहाँ पे हमने ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर दी, और हमने कहा कि वो डोज, ड्रग की वो कंसंट्रेशन या वो डोज जो 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसे हम कहते हैं EC50। ठीक है, सुन लें, फिर बात करेंगे कि इसकी अहमियत क्या होती है। ठीक, दोबारा सुन लें, हमने दो काम किए, हमने एक तो मालूम कर लिया कि द मैक्सिमम इफेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ये। ठीक है, रैबिट आई के अंदर अगर हम पीपल को डायलेट कर रहे हैं, हम मापते रहे पीपल की, रैबिट की पीपल को, वो हमने अल्टीमेटली मालूम कर लिया कि जो मैक्सिमम डायलेशन है रैबिट आई की पीपल की वो इतनी है, वो हमें माप ली, हमें इससे ऊपर फर्दर जो पीपल है वो डायलेट हो सकती ही नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने उसको लेबल कर दिया ई मैक्स। फिर हमने कहा कि जो ई मैक्स का 50 जो इसका हाफ था,
फ़र्ज़ करें जब जो रैबिट की प्यूपिल थी वो डायलेट हो गई, नॉर्मली फ़र्ज़ करें कि नॉर्मल जो प्यूपिल की जो प्यूपिल की जो वैल्यू थी, जो उसका डायमीटर था, वो आप कह लें कि 3 mm था। हमने दवाई ऐड कर दी, मैक्सिमम लेवल तक प्यूपिल की डायलेशन हो गई अप टिल 10 mm, ठीक है, या अप टिल हो गई 12 mm हो गई हमारे पास, ठीक है। तो जो डायलेशन हुई है, या 13 कर दें, जो डायलेशन हुई प्यूपिल की ड्रग से वो हो गई है 10 mm। जो 5 mm की जो जो उसकी 50 है 10 का, वो हो जाएगा 5 mm। तो हमने यहाँ पे कहा कि वो ड्रग दैट प्रोड्यूस 5 mm डायलेशन ऑफ प्यूपिल, वो कितनी है, हमने वो नोट कर ली और उसे लेबल कर दिया EC50। उसे हम कहेंगे इट इज़ अ डोज ऑफ अ ड्रग दैट प्रोड्यूस 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक। इसको EC50 कहते हैं। इसकी वर्थ क्या है EC50 की बेटा? जब हम ड्रग को कंपेयर करते हैं पोटेंसी, जब हम ड्रग्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि भी ए ड्रग बेहतर है या बी ड्रग बेहतर है किसी एक बीमारी के लिए, हम वहाँ पर उनका जो EC50 होता है उसको देखते हैं। जिसका EC50 थोड़ा होगा वो ड्रग बेहतर होगी, वो ड्रग ज़्यादा ताकतवर होगी, पोटेंट होगी, पोटेंसी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये वहाँ इस्तेमाल होता है। बेटा अब यहाँ पढ़ते हैं कि जो आपका ये कर्व था, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स और ग्राफ था, उससे हमें क्या मिलता, हमें अखज़ किया, हमें क्या मिला सीखने को। नंबर 1, एट लो डोज रिस्पॉन्सेज ऑफ ड्रग इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डोज, ठीक है। और द लोवेस्ट डोज एट विच रिस्पॉन्स अपीयर्स फर्स्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, ठीक। फिर as a dose increases response of a drug usually decreases, ठीक है। डिक्रीज कह लें या आप कह सकते हैं जो उसमें इंक्रीज हो रहा था रिस्पॉन्स में वो डिमिनिश हो गया, द रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग कम हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात थी फाइनली अ डोज में रीच्ड at which no further increase in response can be achieved, that is called ceiling effect, ठीक, ये हो गया। फिर the maximum effect that can be achieved by that drug is called Emax, ठीक। फिर बात हुई, हमने ये बात कर ली कि the maximum effect that can be achieved by a particular drug is called Emax। फिर है कि EC50 हमने बात की, it is a concentration of a drug that produces 50% of maximum effect, ठीक है। तो ये हो जाएगा EC50। ये तमाम जो बातें हैं ये हमें पता लगती हैं हमारे ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स ग्राफ से, और जो कर्व मिलता है उसके अंदर हमें, उसको हम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। ये वाला ये हाइपरबोलिक कर्व है, ठीक। अच्छा, जब भी आप कर्व ड्रॉ करेंगे, आप ग्राफ और कर्व ड्रॉ करेंगे, दो बातों का ख्याल रखें। जो डोज है वो सिंपल है, लॉग में नहीं है। जब हम क्वांटल डोज, क्वांटल का जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे जो डोज है वो लॉग में होगी, ठीक। एक बात। दूसरी बात, जो इफेक्ट होगा हमारे पास या जो उसका रिस्पॉन्स होगा आपके एनिमल का, वो होगा परसेंट में, ठीक है जी। ये दो बातें आपने जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स का, याद रखना है। जो रिस्पॉन्स है या इफेक्ट है उसे शो करेंगे आप इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, और जो आपका डोज होगी वो प्योर होगी, वो लॉग फॉर्म में नहीं होती है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बाज़ औक़ात हम लॉग ऑफ डोज भी लेते हैं, डोज का लॉग ले लेते हैं, ठीक है। अब याद होगा मैट्रिक में, एफएससी में तो खैर नहीं, मैट्रिक में पढ़ा होगा आपने जी, फिलहाल जिसका लॉग ले लिया आपने। तो जो जब हम करते हैं तो हम बाज़ का डोज का लॉग लेते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व की, तो उसमें हम जो डोज है उसका लॉग नहीं लेते। अच्छा,
जो हमें कर्व मिलता है वो होता है हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं इसको, ये वाला। ठीक, ये कहलाता है हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है। अच्छा, आगे एक और हम ग्राफ दिखाएंगे आपको। जो ग्राफ होगा तो इसी का, जो आपका ग्रेडेड वैरायटी का ग्राफ होगा, लेकिन उसमें जो हम जो डोज है उसका हम लॉग लेंगे, उससे जो कर्व की शक्ल है आपके वो तब्दील हो जाएगी, वो सेगमाइड हो जाएगी। हम उसकी बात वहाँ करेंगे। थोड़ा अगली बात क्या है, जो हमने ये सारा ग्राफ और ये कर्व ड्रॉ किया है, इससे हमने ये एक इक्वेशन हमने इससे अखज़ की है। वो कहती है E इज इक्वल टू ई मैक्स इंटू सी ओवर सी प्लस ई सी 50। E क्या है? द इफेक्ट ऑब्जर्व एट कॉन्सेंट्रेशन C। E मैक्स क्या है? द मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग। ठीक है। E50 क्या है? इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूस 50% ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक, हम इन तीनों वैल्यूज को लेके एक इक्वेशन में डालते हैं, और उससे हम अपने किसी भी ग्राफ के अंदर किसी भी लेवल पे हम ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन और उसका इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका हो गया ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। कर्व के बारे में अहम फीचर उसके, और कर्व से हमें कौन सी वैल्यूज मिलती हैं और उनका फार्मूला क्या है, उनकी इक्वेशन क्या है। ये हो गई कर्व की शेप। ठीक, अगली बात लेते हैं आपसे। अच्छा, होता क्या है अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो बड़ा मसला है इस ग्राफ के अंदर ये आता है। हमने शुरू में बात कही थी कि जो आपका ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व है, इसमें हमने ये बात कही थी कि लो डोज के ऊपर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था एज कम्पेयर टू हाई डोज। ठीक, अच्छा, अगर अब हमने यहाँ पर जो एरिया बनता है लो डोज का तो बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, ये वाला सब एरिया बनता है, इसमें हमने वो लो डोज, इसमें हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है लो डोज का। अगर हमने यहाँ पे इसको, हम चाहते हैं कि जो ये वाला एरिया है लो डोज का, इसको हम ज़रा बड़ा कर लें ताकि हम इसको आसानी से देख सकें और इसके ऊपर हम कोई फार्मूले और अप्लाई कर सकें स्टैट के। तो हमने क्या किया, जो डोज थी इसका लॉग ले लिया। जब हमने डोज का लॉग लिया तो जो आपका कर्व था वही वाला पहले इस शक्ल में था, हाइपरबोलिक था। इसमें जो डोज थी वो प्योर फॉर्म में थी, और रिस्पॉन्स या इफेक्ट दैट वाज इन परसेंटेज। हमें यहाँ मसला ये हो रहा था कि जो आपकी लो डोज थी वो, उसको और रिस्पॉन्स को जब हम कंपेयर कर रहे थे तो हमें बड़ा मसला हो रहा था। तो हमने जो लो डोज का एरिया था ये वाला, इसको बड़ा करने के लिए हमने डोज का लॉग ले लिया। उससे क्या हुआ, जो ये हमारा कर्व था ये बड़ा हो गया, और जो एरिया था लो डोज वाला, जो यहाँ पे जो बिल्कुल बहुत ही माइनर सा एरिया था, वो इसके अंदर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, सो वी कैन इजीली सी, वी कैन इजीली ऑब्जर्व, वी कैन इजीली अप्लाई सम फार्मूला एट द एरिया ऑफ लो डोज। ठीक, बाय जस्ट टेकिंग द लॉग ऑफ डोज। और जो हमें कर्व मिला एस शेप का, उसको हम सिग्माइड कर्व कहते हैं। ठीक है, आपसे सवाल हो सकता है कि हमें क्या सूझी, हमने जब एक कर्व ड्रॉ कर लिया, हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, तो हमने इसकी डोज का लॉग क्यों लिया, आखिर हमें इस उल्टे सीधे काम की क्या सूझी। तो उसका जवाब ये है, हम कि जो प्योर फॉर्म थी डोज की प्योर फॉर्म थी, लॉग के बगैर जो हमने ड्रॉ किया ग्राफ, तो जो आपका लो डोज एरिया था वो बहुत छोटा था। तो हमने लो डोज एरिया को बड़ा करने के लिए उसको ताकि उसको हम बड़ी आसानी से देख सकें और जिसमें चेंजेस आ रही हैं रिस्पॉन्स में उसको इजीली विजुअलाइज कर सकें, उस एरिया को बड़ा करने के लिए हमने डोज का लॉग ले लिया, जिससे हमें एक और कर्व मिला जो कि सिग्माइड कर्व कहलाता है। और इसकी खूबी ये होती है, जो आपका लो डोज एरिया था वो हमें बड़ा मैग्नीफाई होकर नज़र आता है, और हमें समझने में और उसके ऊपर फर्दर को फार्मूला अप्लाई करने में आसानी रहती है। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका हो गया
जो कर्व थे डोज रिस्पॉन्स के वो हो गए। अच्छा, ये वही बात लिखी है कि when we take the concentration of drug on x axis and convert to the log, जब हम डोज का लॉग लेंगे the hyperbolic curve is converted to the sigmoid curve। ठीक हो गया। एडवांटेज क्या इस बात का? अच्छा जी, it expands the scale at low concentration where the effect is changing rapidly, एक बात, and compress the scale at high concentration where the effect is changing slowly। ठीक, फायदा क्या हुआ? इट हैज़ नो स्पेशल बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बस फ़र्क ये हुआ कि जो आपके एरिया थे लो डोज वाले वो ज़रा बड़ा हो गया, ठीक है, वो ज़रा एक्सपेंड कर गया, और जो आपका एरिया था हाई डोज वाला, ठीक है, ये वो ज़रा श्रिंक हो गया। हमें समझने में पढ़ने में आसानी हो गई। इसलिए बेटा बता रहे हैं आपको कि स्टैट में इसकी वर्थ होती है, और बुक में दोनों आपके हाइपरबोलिक कर्व और सिग्माइड कर्व दिए हुए हैं, और अगर इम्तिहान में सवाल आए आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, पता हो दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा बेटा, ये हो गया जी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। अच्छा, अगली बात है वही हम पिछली बात अपनी रिपीट करेंगे कि हमें कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं आपके जो ये कर्व था या ग्राफ था। तो नंबर 1 हमें मिलती है EC50, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंसी। जब हम दो ड्रग की EC50 कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा जिस ड्रग की EC50 थोड़ी की वैल्यू थोड़ी होगी वो ड्रग पोटेंट होगी, मतलब उस दवाई की थोड़ी मिकदार ज़्यादा काम करेगी। ठीक, तो अगर हम फर्दर में फ्यूचर में हम कभी कभी हम ये बात करें कि किसी एक मर्ज के लिए हम कह सकते हैं भी कि खांसी के लिए हमारे पास 3 ड्रग्स हैं A B C खांसी रोकने के लिए, एंटीटुसिव हैं, तो इन दोनों में से पोटेंट कौन सी है? तो हम कहेंगे हमें हमें बताया जाए कि A की EC50 कितनी है, B की EC50 कितनी है, C की EC50 कितनी है, और जिस ड्रग की EC50 थोड़ी होगी वो ड्रग पोटेंट होगी, मतलब है तो उसकी थोड़ी मिकदार ज़्यादा काम कर सकती है। ठीक, अगली बात E मैक्स, ठीक है, अ मैक्सिमम इफेक्ट दैट कैन बी अचीव बाय एनी ड्रग, वो हमें पता लगता है इससे। तीसरा उसने लिखा हुआ सेलेक्टिविटी ऑफ अ ड्रग एक्शन। One can obtain a valuable index of selectivity of a drug action by comparing EC50 of two different effects in a population. For example, cough suppression versus sedation for opioid। ठीक है, होता क्या है, जो आपकी ड्रग्स होती हैं एंटी टुसिव जिनको हम कफ सप्रेसेंट कहते हैं, उसमें से कुछ ड्रग होती हैं वो ओपियाइड होती हैं, मॉर्फिन डेरिवेटिव होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम वो ड्रग देते हैं मरीज को, तो मरीज के साथ नींद भी आती है, काफ़ी जानदार नींद आती है। और अक्सर आपने सुना होगा कि जो आपके अद्वियात होती हैं खांसी रोकने वाली, जिनको हम एंटीटुसिव या कफ सप्रेसेंट कहते हैं, उनके ऊपर मेंशन किया होता है कि दीज प्रोड्यूस सेडेशन, लिहाजा आप इनको पीने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद ड्राइविंग ना करें, किसी मशीन के पास काम ना करें, कोई स्किल वर्क ना करें जहाँ से आपको डैमेज होने का खतरा हो। ठीक, अच्छा, तो है क्या कि जो आप EC50 है, अब उसको कंपेयर करते हुए पॉपुलेशन के अंदर इन दोनों को आप आपस में, तो उनका एक्शन है उसको भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 3 इंफॉर्मेशन बुक कहती है कि आप हासिल करते हैं फ्रॉम ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है बेटा, अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में। पहले बेटा वही बात है कि क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। असल बात यह है, जो आपका ये रिस्पॉन्स कर्व है जिसको हम कहते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व, जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती। ठीक है, इसमें 2 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो कि हम, जो आपका ये जो आपका ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व है उससे हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते मरीज से। एक है
कि it is impossible to construct if a pharmacological response is an all or none event, quantal event. For example, prevention of convulsions, arrhythmia or death. अच्छा, इसको मैं करता हूँ एक्सप्लेन। जो हमने शुरू में मिसाल ली थी, हमने कहा था कि हमने रैबिट आई की जो प्यूपिल है, जो रैबिट की प्यूपिल, हम उसकी डायलेशन को देख रहे हैं। हमने वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया कि डोज ऑफ एपिनेफ्रीन वर्सेस डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया इस तरह। लेकिन बाज़ औक़ात फ़र्ज़ करें एक दवाई है जो कि एंटी कन्वल्जेंट है। जो लफ्ज़ कन्वल्जेंस का मतलब होता है झटके लगना। ठीक है, बाज़ लोगों को झटके लगते हैं, चाहे वो एपिलेप्सी के हों, दैट इज़ कॉल्ड मिर्गी, या कोई और मसला हो। ठीक है, एक दवाई होती है डायज़ेपाम, हम वो दवाई इस्तेमाल करवाते हैं कन्वल्जेंस को रोकने के लिए। ठीक, अच्छा, उसमें हमने ये देखना होता है कि डायज़ेपाम की जो डोज है वो झटके रोकती है या नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हमने 1 ग्राम डायज़ेपाम दी तो झटके 4 लगे, 2 ग्राम डायज़ेपाम दी झटके कम होके 2 रह गए, हमने 3 ग्राम दी झटके कम होके एक जो मरीज़ को सिर्फ 1 फिट्स पड़ा है 1 मिनट में। हम ऐसी बात नहीं कर सकते। वहाँ हम बात करते हैं कि कितनी डोज है डायज़ेपाम की जो फिट्स को या कन्वर्जन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी। इसे कहते हैं ऑल और नॉन इवेंट। ठीक है, तो हमें ये मालूम करना हो कि डायज़ेपाम की डोज कितनी डोज चाहिए कन्वर्जन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए। तो हमें ये जानने के लिए जो हमारा ये तरीका था ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स वाला, वो काम नहीं करता। हमें जंप करना पड़ता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व पे। एक बात। दूसरी बात है क्लिनिकल रेलिवेंस में बी लिमिटेड इन एप्लीकेशन टू अदर पेशेंट्स ड्यू टू द ग्रेट पोटेंशियल वेरिएबिलिटी अमंग पेशेंट इन सेवेरिटी ऑफ डिजीज एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ड्रग। ठीक है, क्लिनिकली हमें बड़े मसले होते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स के, जबकि जो क्वांटल है वो हमें इस मामले में हेल्प करता है। तो ये जो 2 लिमिटेशन थी हमारे पास ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व की, इनको ओवरकम करने के लिए हमने एक नया कर्व ईजाद किया, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व।